चुके हैं और लास्ट लेक्चर में हमने ये भी समझा कि किस तरह से रिग्रेशन के बेस पर एरर ऑफ एस्टिमेट्स हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, आज अब इन रिग्रेशन इक्वेशंस के कुछ और यूज हैं, उनको हम समझना चाहेंगे। ठीक है, एक तो कई बार हमारे पास इस तरह से, जैसे कि आप सामने क्वेश्चन देख रहे हैं, इस तरह से इक्वेशंस दे रखी होती हैं। ग्रेजुएशन लेवल पर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन इनमें से ही आते हैं कि आपको ऑलरेडी रिग्रेशन इक्वेशन दे रखी होती है और आपसे पूछा जाता है, जैसे कि यहाँ इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो, इन ए पार्शली डिस्ट्रॉयड रिकॉर्ड, ठीक है, ये आपके पास जो डेटा है वो अवेलेबल है। ठीक है, और इसमें आपको दे क्या रखा है, इसमें आपको दो रिग्रेशन इक्वेशंस दे रखी है। ठीक है, 8x माइनस 10y प्लस 66 और दूसरी है 40x माइनस 18y इक्वल टू 214। मुझे नहीं मालूम कौन सी रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y है और कौन सी y ऑन x है। ठीक है, इसके अलावा मुझे वेरिएंस ऑफ x दिया हुआ है। वेरिएंस का मतलब आपको पता होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर को बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन x स्क्वायर इक्वल टू 9 है, यानी कि मैं यहाँ से ये भी कह सकता हूँ कि स्टैंडर्ड डेविएशन x इक्वल टू हो जाएगा 9 का अंडर रूट, यानी कि 3। ठीक है, और अब इस बेस पर मुझे दोनों का मीन निकालना है, bxy byx, यानी कि दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालने हैं। r फाइंड आउट करना है, जो कि आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन y। और इस तरह के कितने ही क्वेश्चन हो, सभी को करने का तरीका एक ही होता है, तो हम इस एक को ही अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। पहली चीज देखिए, सारा का सारा जो कुछ भी है हम अब यहाँ करने वाले हैं, वो सब कुछ उस पर डिपेंड है जो हम अब तक पढ़ चुके हैं। रिग्रेशन के कोफिशिएंट्स की जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है, उसी प्रॉपर्टीज के बेस पर ही ये आगे का जो भी काम है वो होने वाला है। ठीक है, तो आइए देखिए इसको किस तरह से करना है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी रिग्रेशन इक्वेशंस की, जब हमने फर्स्ट डे पढ़ा था तो हमने जाना था कि दो रिग्रेशन लाइंस होती हैं और वो एक दूसरे को मीन पर काटती है, मीन पर इंटरसेक्ट करती है। इसका मतलब सिंपली ये निकलता है कि भाई ये जो दोनों इक्वेशन हैं, जो एक आपको ये मैं 1 और 2 नाम डाल दूं ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए, ये 1 और ये 2, तो रिग्रेशन 1 है और रिग्रेशन 2 है। ठीक है, और इन दोनों को अगर मैं सिंपली x और y के लिए सोल्व कर लेता हूँ, तो जो x की वैल्यू आएगी वही हमारा x बार होगा, और जो y की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे वही हमारे लिए y बार होगा। तो पहला काम तो हम बड़ा सिंपली कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको करते हैं। थोड़ा सा इस इक्वेशन को ऐसे लिख लें, 8x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 66 हो जाएगा, और अगली इक्वेशन हो जाएगी 40x माइनस 18y इक्वल टू 214। ठीक है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, अभी हमने क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं किया है। अब इनको जैसे आपने जूनियर क्लासेस में आपने समझा है कि x और y के लिए कैसे सोल्व करते हैं, तो इनमें से किसी एक को आप बराबर कर लीजिए। आप देखिए, अगर इक्वेशन नंबर 1 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 40 हो जाएगा, और 2 में ऑलरेडी 40 है ही, और 1 में से 2 को हम लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली अब मैं यहाँ करने वाला हूँ, मैं लिखने वाला हूँ कि इक्वेशन 1 को मैंने लिखा कि 5 टाइम्स ऑफ इक्वेशन 1। 5 1 का मतलब जो ब्रैक इसमें गोले में लिखा हुआ है वो इक्वेशन का नंबर है, 5 का मतलब 5 से मल्टीप्लाई है, माइनस इसमें से इक्वेशन 2 मैंने घटाया, कम किया। ठीक है, इम्प्लाइज ये वैल्यू क्या निकलती है, तो आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 5 8 जा 40 हो जाएगा, 40x माइनस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, 50y इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 330। सेकेंड इक्वेशन 40x माइनस 18y इक्वल टू 214, और क्योंकि हम 1 में से 2 को लेस करने वाले हैं इसलिए ये साइन हम चेंज कर देंगे। जो आपने किया हुआ है मैं जस्ट वही काम करवा रहा हूँ, नया यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब यहाँ देखिए 50y ये तो माइनस के हैं और 18y प्लस के हैं, तो माइनस के 32y बचेंगे, इक्वल टू ये दोनों ही माइनस के लिए हैं, इसे आपस में ऐड हो जाएंगे, 3 और 1 4 हो जाएगा, 3 और 2 5, माइनस के 544। तो ये सॉल्यूशन में यही कर देता हूँ, y ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो 544 को 32 से वही अगर हम डिवाइड करते हैं
तो कैलकुलेटर से मैं कर लेता हूँ इसको, एक मिनट करके बताता हूँ। 544 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 32 से, ये आता है भाई 17, y की वैल्यू 17 आ गई। ठीक है, अब इसको आप किसी भी ऊपर वाली इक्वेशन में रख दीजिए। इक्वेशन नंबर 1 में मैं रख रहा हूँ। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज 8x माइनस 10 और y की जगह मैंने रख दिया 17 इक्वल टू माइनस के 66। ठीक है, आइए सोल्व करते हैं। देखिए हमें x भी मिल जाएगा और जो x होगा वही हमारे लिए x बार होगा। तो माइनस 66, तो 8x इक्वल टू, ये प्लस हो जाएगा भाई, प्लस के 170 माइनस के 66 यानी कि 104। 8x इक्वल टू 104, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 104 को 8 से डिवाइड किया तो 13। तो पहला जवाब जो पूछा गया था वो ये हमारे पास आ गया। पहला हमसे पूछा था कि बताओ भैया x बार और y बार क्या है, तो वो हमने बता दिया कि देयरफॉर x बार तो भाई 13 है और y बार 17। पहला काम हमने कर दिया, बड़ा सिंपली हो गया। अब दूसरा होता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स निकालना। क्रम भी एक ही तरह का होता है इन सब क्वेश्चंस को सोल्व करने का। अब पहचान मुझे ये करनी है कि कौन सी रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y है और कौन सी रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x है। अब ये दो तरीके से कर सकते हो। एक होता है इसका ट्रायल एंड एरर। ठीक है, मैं दोनों बता देता हूँ वैसे आपको, बाकी मैं कहूंगा कि जो मैं बाद में बता रहा हूँ शॉर्टकट तरीका वो आप यूज करें। ठीक है, अदरवाइज ट्रायल एंड एरर में क्या करेंगे, हम अपनी मर्जी से एज्यूम कर लेते हैं कि भी माना पहली इक्वेशन x ऑन y, दूसरी इक्वेशन y ऑन x, इस तरह से हम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, मैं दोनों से बता रहा हूँ आपको क्योंकि मुझे समझाना है तो दोनों से आपको आना चाहिए। तो पहले मैं ले रहा हूँ ट्रायल एंड एरर। इसको आप बेशक मत यूज करना क्योंकि इसमें टाइम लगता है। अगर आप, ये है तुक्के वाला, अगर आपने माना, अब मुझे नहीं पता पहली इक्वेशन x ऑन y है या नहीं, मैं उसको मान रहा हूँ, या मैं उसको y ऑन x भी मान सकता हूँ। वो तुक्का एक बार में ठीक बैठ गया तो बैठ गया, नहीं तो फिर मुझे रिवर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से काम करता है ये। तो चलिए मैं आपको ये वाला बता रहा हूँ। तो मैंने लिखा कि लेट इक्वेशन 1 x ऑन y और इक्वेशन 2 y ऑन x। मुझे नहीं मालूम ये ठीक आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन मैं इसको चेक करूंगा कैसे कि मुझे दो प्रॉपर्टी मालूम है रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स की। कौन कौन सी मैं पहले ही बताऊं आपको, bxy और byx। ये तो अब तो आप इससे फेमिलियर हो गए होंगे अच्छे से। दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इनका जो प्रोडक्ट है वो एक से ज्यादा नहीं आ सकता, तो एक से कम या एक के बराबर आ सकता है ज्यादा से ज्यादा। और दूसरा कि दोनों के साइन सेम होने चाहिए। अब इनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी अगर मान लीजिए पूरी नहीं आती, हम दोनों को गुना करके देखेंगे, दोनों के साइन देखेंगे, और अगर दोनों का ही प्रोडक्ट अगर एक से ज्यादा आता है दोनों का, तो हम कहेंगे कि हमारी जो अजम्पशन है वो रॉन्ग है एंड वी हैव टू रिवर्ट इट। ठीक है, तो अब मुझे नहीं पता रिवर्ट करना है कि नहीं करना, बट लेट वी डू। ठीक है, तो पहली इक्वेशन है x ऑन y जो हम मान रहे हैं, तो वह 8x माइनस 10y इक्वल टू माइनस के 66। देखो भाई 8x माइनस के 10y इक्वल टू माइनस के 66। ठीक है, ये इक्वेशन थी अपनी। अब मैं जब इसको देखो, जब x ऑन y जब आप मान रहे हो तो आप क्या करो, रिग्रेशन इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है आपको लास्ट टाइम हमने बताया था। रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y जैसे हम लिखते हैं तो x इक्वल टू कुछ इस तरह से लिखी जाती है। मान लो 0.75 y प्लस 60, कुछ इस तरह से लिखते हैं ना। तो ये जो जो वैल्यू होती है, जो अगर y 0 भी हो तो भी जो वैल्यू आएगी, इसको हम इंटरसेप्ट बोल रहे थे। ठीक है, और y के साथ जो गुना हो रहा था उसको हम स्लोप बोल रहे थे। तो बेटा ये जो स्लोप है वो स्लोप ही तुम्हारा रिग्रेशन कोएफिशिएंट है bxy। ठीक है, अब हमें नहीं पता कैलकुलेशन कितनी आएगी, लेकिन हमें इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, मतलब x इधर रखकर बाकी सब कुछ दूसरी तरफ लाओ, तब ये रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y की स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगी। सो 8x इक्वल टू माइनस इधर आकर प्लस का हो जाएगा, सो 10y माइनस के 66। अभी करते हैं इसको फटाफट से। तो x इक्वल टू हो जाएगा 10 को 8 से डिवाइड कर दो भाई, 10 डिवाइड बाई 8y माइनस 66 डिवाइड बाई 8। तो अभी देखते हैं क्या आता है। x इक्वल टू
10 डिवाइड बाई 8 1.25 y माइनस 66 को मैं 8 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो ये आता है 8.25। तो अभी ये इक्वेशन इस स्टैंडर्ड फॉर्म में बनेगी, और अगर ये इक्वेशन ठीक आती है तो इसके हिसाब से bxy होना चाहिए 1.25। मुझे नहीं पता है ठीक है कि गलत है, ठीक है, क्योंकि एक रिग्रेशन कोफिशिएंट कोई एक तो एक से बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर दोनों एक से बड़े आते हैं तो प्रॉब्लम है। अब दूसरी इक्वेशन जो थी, दूसरी थी अपनी 40x माइनस 18y इक्वल टू 214। आइए उस पर भी काम करते हैं, ठीक है। वो वाली इक्वेशन अपनी y ऑन x है, ठीक है, उससे लिखकर काम कर रहे हैं हम। तो दैट इज 40x माइनस 18y इक्वल टू 214। तो इसका भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट वही होगा कि y को यहाँ छोड़ो भाई, बाकी सब कुछ दूसरी तरफ लेकर जाओ। तो माइनस 18y इक्वल टू माइनस के 40, ये 40 इधर आकर माइनस का हो गया 40x, और प्लस के 214, ठीक है। अब यहाँ से माइनस हटाऊंगा तो आगे सारे साइन चेंज हो जाएंगे। सो 18y इक्वल टू 40x माइनस के 214। और अब यहाँ लग रहा है कि कुछ गड़बड़ आने वाली है, क्योंकि देखो यहाँ 40 डिवाइड बाई 18x, सॉरी यहाँ x नहीं है y है, y इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 18x माइनस 214 डिवाइड बाई 18। और गड़बड़ क्या है वो आपको दिख गई होगी, 40 डिवाइड बाई 18 में करने जा रहा हूँ, तो ये 2.22x माइनस 214 डिवाइड बाई 18, तो ये आता है भाई 11.89, ठीक है। अब यहाँ से आप देखो वाई एक्स कितना आना चाहिए 2.22, और यही तो गलती है। आप देखो दोनों ही अगर एक से बड़े आ रहे हैं तो इसका मतलब दोनों का प्रोडक्ट एक से ज्यादा आएगा, हमें लिखना पड़ेगा इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। और अगर दोनों का प्रोडक्ट एक से कम आ रहा हो तो हमारा जो तुक्का है, हमारी जो अजम्पशन है ठीक लग गई थी, बस फिर तो हमें कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन मैं अब इस तरफ इशारा कर रहा था, तो इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है, बिकॉज क्योंकि बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, ठीक है, ये कैन नॉट बी जो है शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1, कैन नॉट एक्सीड 1, और यहाँ पर तो एक से ज्यादा आएगा। इसका मतलब अब हमें कहना पड़ेगा वी हैव टू रिवर्ट आवर अजम्पशन। तो भाई अब तक का करा हुआ क्या काम आया। अब देखो दोनों इक्वेशन या तो कोई एक एक्स एन वाई है या वाई ऑन एक्स, तो अब हमें रिवर्ट करना पड़ेगा, और रिवर्ट करने के बाद हम लिखेंगे वी हैव टू रिवर्ट आवर अजम्पशन, इसलिए हमारी अपनी मान्यता जो है उसको हमें बदलना पड़ेगा। तो अब तो निश्चित है, अब तो मानना क्या है, अब तो पहली इक्वेशन 1 है y ऑन x इसका मतलब, और इक्वेशन नंबर 2 है, पक्का पता चल गया, x ऑन y, क्योंकि इसके अलावा तो दो चीज हो ही नहीं, तीसरी चीज तो कोई और हो ही नहीं सकती। तो अब चलो सही सही निकालते हैं x y ऑन x। पहली इक्वेशन जो अपनी थी 8x माइनस 10y इक्वल टू माइनस के 66, जिसको मैंने x ऑन y से किया था, ये अब x ऑन y नहीं है, सॉरी, ये है y ऑन x, ठीक है। तो y ऑन x का मतलब यहाँ y रखो, बाकी सब कुछ दूसरी तरफ लेकर जाओ। तो माइनस के 10y इक्वल टू माइनस 8x, ठीक है, और माइनस के 66, माइनस हटाओगे तो सारा प्लस हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 10x, और ये भी प्लस हो गया 66 डिवाइड बाई 10। तो इसका मतलब y इक्वल टू आ गया भाई 8 डिवाइड बाई 10 0.8x और प्लस 6.6, ठीक है। तो यहाँ से मुझे पता चल गया भाई कि by(x) है 0.8, ठीक है। और अब दूसरी इक्वेशन को लेते हैं, बस इसमें यही समझना है, और इसमें भी इतना भी नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको जो दूसरा तरीका है, शॉर्टकट तरीका, वो बताता हूँ। ये तो भाई ठीक है, मुझे समझाना था इसलिए मैंने बताया, ये भी है, बाकी आप दूसरा वाला यूज करिए, ठीक है। दूसरा इसमें दूसरी इक्वेशन वो ले लूँ पहले मैं। तो इक्वेशन नंबर जो 2 थी अपनी होती 40x माइनस 18y इक्वल टू 214,
214 और इसको हमने लिया था x ऑन y लिया था कि आपको पक्का पता चल गया कि x ऑन y ही है। सो x इक्वल टू ये 18 इधर आ जाएगा, 18y डिवाइड बाई 40 हो जाएगा और प्लस 214 डिवाइड बाई 40 हो जाएगा। सो x इक्वल टू हो जाएगा, मैं 18 को डिवाइड कर रहा हूँ भाई 40 से, तो 0.45y और प्लस 214 को डिवाइड किया मैंने 40 से, तो ये आता है 5.35। ठीक है, तो देयरफॉर बी एक्स वाई इज इक्वल टू 0.45। अब देखो आपकी कंडीशन पूरी हो रही है कि नहीं हो रही। दोनों सेम साइन के आए हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, या तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, दोनों नेगेटिव होने चाहिए। दोनों पॉजिटिव होंगे तो आर भी पॉजिटिव होगा, दोनों नेगेटिव होंगे तो आर भी नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन पूरी हो रही है हमारी। और दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें, दोनों का जो प्रोडक्ट है आप देखें, तो 0.8 को अगर 0.45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो 1 से कम आएगी। ठीक है, तो आप लिख देंगे कि 0.8 मल्टीप्लाई 0.45, ठीक है, इक्वल टू कितना आता है, 1 मिनट, 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 0.45, ये आता है 0.36। ठीक है, विच इज लेस देन 1। ठीक है, एंड बोथ हैव सेम साइन। इसका मतलब अब जो है, जो हमने लिया था वो ठीक है, यानी कि यही है अब जो हमने निकाला। अब जो दूसरी बात जो मैं कहता, अब ये इतना लंबा नहीं होना चाहिए, हमें 1 मिनट में पता चलना चाहिए कि कौन सी इक्वेशन एक्स ऑन वाई है, कौन सी वाई ऑन। तो उसका तरीका मैं और बताता हूँ आपको, फिर हम आगे चलेंगे। तो इसका शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, शॉर्टकट मेथड। कैसे पता चले हमें 1 मिनट में कौन सी इक्वेशन एक्स ऑन वाई है और कौन सी वाई ऑन है। उसके लिए क्या करो, इक्वेशन को लिखो। पहले वाली इक्वेशन है 8x माइनस 10y इक्वल टू -66। दूसरी इक्वेशन थोड़ा सा डिस्टेंस करके लिख दो, 40x माइनस 18y इक्वल टू 240। ठीक है, अब बेटा देखो, इसके जो कोफिशिएंट्स है उसको मैं नाम दे रहा हूँ ए बी सी। ठीक है, ये पहली इक्वेशन का तो A1 B1 C1, ऐसे ही इस इक्वेशन में A2 B2 C2, सिर्फ नाम लेने के लिए। ठीक है, नहीं तो आप नाम भी ना ले तो कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली अब आपको करना क्या है, मैं ताकि आपको बता सकूं, इस 8 को 18 से मल्टीप्लाई करो और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 40 को 10 से। ठीक है, और ये जो इधर वाला है, ठीक है, याद रखने के लिए मैं बोल देता हूँ कि डिमांड वाला जो कर्व है, डिमांड और सप्लाई वाले आपने पढ़े होंगे ना, डिमांड कर्व जो आपको पता है डाउनवर्ड्स वाली साइड में, इस तरह से ध्यान रख लो। ठीक है, और अगर टेक्निकल उसमें याद रखो तो मैंने नाम दिया ही हुआ है कि इफ A1 B2 केवल और केवल अगर ये इससे ज्यादा होगा, किससे, A2 B1, साइन को इग्नोर कर देना, प्लस माइनस को इग्नोर कर देना, इग्नोरिंग साइन, तो पहली इक्वेशन x ऑन y होगी फिर, और दूसरी इक्वेशन y ऑन x हो जाएगी। और अगर ये इसके बराबर है या बड़ा है, ठीक है, तो पहली वाली इक्वेशन y ऑन x होगी और दूसरी वाली x ऑन y होगी। आई थिंक उसको दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया कि अगर ये केवल ये जो प्रोडक्ट जो मैंने लिखा है ये ज्यादा है। अब देखो, अब आप मल्टीप्लाई करके देखो, इसको आजमा के देखो, 8 को 18 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 144, जो हमारा A1 B2 आ रहा है 144, और ये वाला A2 B1 ये आ रहा है 400, प्लस माइनस को देखो ही मत। तो अब ये वाला अगर इससे ज्यादा है, अगर ये ज्यादा होता इफ, तो पहली इक्वेशन x ऑन y होती। ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं, x ऑन y, लेकिन यहाँ पर ऐसा है नहीं,
ठीक है ना, तो इसलिए विच इज नॉट सो, ठीक है। सो इक्वेशन 1 हमें सीधा बस ये देखते ही पता चला जाता है, इक्वेशन 1 इज y on x. So here equation 1 is y on x और जो इक्वेशन 2 है वो x on y हो जाएगी। तो यहाँ से अब हमें एक बार में क्लियर कट पता चल जाएगा, इतनी कैलकुलेशन करने के बाद आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल अब हम काम तो ये तो कर ही चुके हैं, तो जरा देखें क्वेश्चन में पूछा क्या था हमसे। आइए, हमसे जो पूछा था मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। हमसे पूछा गया था कि इसके बेस पर निकालो मीन, हम निकाल चुके, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स निकाल चुके। अब पूछा है कि आर निकालो। आर क्या होता है? कोरिलेशन, और आपको पता है हमने कई बार रिपीट भी किया है, आर यानी कि कोरिलेशन होता है दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, और इसका साइन वो माना जाता है जो दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का साइन हो। तो यहाँ पर अंडर रूट 0.8 तो पहले का आ रहा है और 0.45 दूसरे का आ रहा है, ठीक है। बी वाई एक्स तो आ रहा है 0.8 और बी एक्स वाई आ रहा है 0.45। अभी मल्टीप्लाई किया था हमने इसको, तो 0.36 और इसका अंडर रूट हो गया 0.6 और दोनों पॉजिटिव थे इसलिए आर हो जाएगा पॉजिटिव। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी निकाल दिया मैंने, ठीक है। अब आगे क्या पूछा है आपसे? आगे पूछा है कि आप स्टैंडर्ड डेविएशन x तो आपको दे रखा है, ठीक है, x का वेरिएंस आपको दे रखा था ना, तो x का वेरिएंस था 9, तो स्टैंडर्ड डेविएशन x तो आपको दे रखा ये है 3, तो स्टैंडर्ड डेविएशन y पूछा है। अब ये कैसे निकालोगे? इसके लिए बी एक्स वाई या बी वाई एक्स में से कोई से भी एक का फॉर्मूला लिख दो भाई। ये होता है r स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, या बी वाई एक्स का रख लो, जो आपका मन करे वो कर सकते हो। तो बी एक्स वाई हमारा आ रहा था 0.45, ठीक है, 0.45 है बी एक्स वाई। आर कितना है? 0.6। स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स कितना है? स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स है 3 और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई मुझे निकालना है, ठीक है। कर दीजिए, कितना होता है? 0.45 इक्वल टू 6.6 गुना 3 हो जाएगा 1.8 डिवाइड बाई स्टैंडर्ड वाई, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? फिर यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन वाई 0.45 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1.8 डिवाइड बाई 0.45 करिए, 1.8 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 0.45 से, ये वैल्यू आती है भाई 4, तो इसलिए हमने निकाल दिया स्टैंडर्ड डेविएशन y इज इक्वल टू 4, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो इस तरह से भाई हमें ये काम करना होता है। आगे बढ़ते हैं, और अब जो मैं बात कर रहा था कि ग्रुप डेटा अगर आपके पास हो तो वहां पर रिग्रेशन इक्वेशंस हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो उसको भी समझ लेते हैं, हम लगे हाथ, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन में लिख देता हूँ पहले, एक मिनट रुकिए बस जरा, कोई फिगर ले लेता हूँ मैं यहाँ से। बस देखिए, ये क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ एज ऑफ वाइफ्स, ठीक है, और इधर इस कॉलम में दे रखा है एज ऑफ हस्बैंड्स, ठीक है, और जो डेटा है वो मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। तो अब ये हमारे पास ग्रुप सीरीज है, मतलब क्लासेस जैसे होती है ना उस तरह से दे रखी। एज है 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, ठीक है। इसी तरह से हस्बैंड जो वाइफ्स जो हैं उनकी एज आप देख रहे हैं 20 से 25,
25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 और 40 से वही 45। ठीक है। और ये उनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, मैट्रिक्स फॉर्म में है, ये मैट्रिक्स आपने पढ़े होंगे। ठीक है। फ्रीक्वेंसी है 5। ये 5 क्या बता रहा है, इसका मतलब ये है कि 20 से 30 साल की एज के हस्बैंड और 20 से 25 साल की एज की वाइफ्स, ऐसे पेयर मिले मुझे 5। ठीक है, इस तरह से। अब इसी तरह से ये है आगे वैल्यू 9। ये 9 क्या बता रहा है कि 20 से 25 उम्र के जो हस्बैंड्स हैं, ठीक है, और वाइफ्स है 25 से 30 की एज में, इस तरह के पेयर मिले मुझे 9। 30 से 40 की एज के हस्बैंड और 25 से 30 जो है एज ग्रुप की वाइफ्स, ये ऐसे मुझे 18 पेयर मिले। इसी तरह से आगे 4 और आगे ये कोई पेयर नहीं मिला कि 50 से 60 की एज में हस्बैंड हो और 25 से 30 की एज में वाइफ हो, ऐसा कोई नहीं मिला। ठीक है। इसी तरह से आगे यहाँ है 8, 20, 12 और 2। ठीक है, ये वही बता रहा है 20 से 30 की एज में हस्बैंड, 30 से 35 की एज में वाइफ, ऐसे 8 पेयर हैं। ठीक है। फिर आगे 10, 12, 7 और 1। ठीक है। फिर आगे यहाँ पर डैश और ये 2। अब इन सब फ्रीक्वेंसीज का अगर आप यहाँ से टोटल करें तो ये है 5, ये टोटल है 31। ठीक है, ये टोटल है 42, ये टोटल है 20, ये टोटल है 2। इसी तरह से यहाँ पर भी आप टोटल कर सकते हैं टोटल फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, और ये है 22, 50, 23 और 5। और जो ग्रांड टोटल n दोनों तरफ से जो आ रहा है वो है 100। और अब आपको क्या करना है, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स निकालना है। x ऑन y निकालो, y ऑन x निकालो, वो आपकी इच्छा है, लेकिन दोनों के लिए जो टेबल बनेगी वो एक ही बनेगी। अब मैं फिलहाल जो है मैं y ऑन x निकाल रहा हूँ। ठीक है, मैं पहले डिसाइड कर लूँ किसको हम x ले रहे हैं, किसको y। मैं इसको लिख देता हूँ हस्बैंड एज को मैं x और वाइफ्स एज को मैं y मान रहा हूँ। तो मैं y ऑन x इक्वेशन निकालने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले हमें जो टेबल बनानी होती है वो टेबल कैसे बनती है मैट्रिक्स टाइप की। ठीक है, वो टेबल समझनी जरूरी है। वो अगर आपको बनानी आ जाती है तो आगे तो फिर कैलकुलेशन उस तरह के क्वेश्चन भी हम काफी कर चुके हैं। ठीक है, तो वो तो आप इजिली कर ही लीजिए। ठीक है, तो जस्ट ए मिनट, मैं इसके लिए स्पेस बना लेता हूँ। अब देखो क्या करेंगे, कैसे भाई, आपको इस तरह से करना है जिससे आपका पूरा व्हाइट पेज है और इस तरह से आपको एक क्रॉस लगाना है, ऐसे ऐसे क्रॉस लगाना है ताकि यहाँ पर इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सके। ठीक है। अच्छा, यहाँ जो कोलुमर फॉर्म में हमें जो दे रखी थी वो हस्बैंड की एज थी, तो यहाँ पर भी वही कर लेते ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये है अपना x, ये चलेगा अपना y। ठीक है, x हस्बैंड एज, y है वाइफ्स की एज। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो एज की जो क्लास है वो लिख रहा हूँ मैं, क्लास। ठीक है, कितनी कितनी थी भैया, 20 से 30। ठीक है, 30 से 40, फिर 40 से 50 और 50 से 60। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें पहले क्या जरूरत पड़ती है, मिड वैल्यू की। ठीक है, इसकी मिड वैल्यू निकालो, तो 20 और 30 टोटल 50, 2 से डिवाइड किया कितना हो गया 25। ऐसे ये हो गया भाई 35, ये हो गया 45 और ये हो गया 50। ठीक है, और अब आप निकालो यहाँ से dx। dx में कैसे निकालूंगा भाई, ठीक है,
यहाँ इतना स्पेस नहीं बच रहा कि मैं आपको बताऊं, मैं नीचे कर रहा हूँ इसको अलग से। मैं क्या करूँगा, x में से कोई एज्यूम मीन ले लूँगा, ठीक है, और उसको जो क्लास इंटरवल है उससे मैं डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि सारे के सारे आप देखो 10-10 का डिफरेंस है, तो सारे के सारे 10 से डिवाइड इजीली हो जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ देखो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ बीच किसी वैल्यू 35 या 45, चलो 45 से डेविएशन ले लेते हैं। तो मैंने क्या करना है, मैं करूँगा इसमें कि x, ठीक है, एक्चुअली इस पूरी टेबल का मुझे यूज करना है, कि मैंने यहाँ लिखा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो x माइनस 45, ठीक है। अब x माइनस 45 देखो, पहला वाला x कितना है, पहली x की वैल्यू कितनी आ रही थी हमारी, पहली x की वैल्यू आ रही थी 25, तो 25 माइनस 45 कितना आएगा, माइनस के 20। इसी तरह से जो है 35 माइनस 45 कितना आएगा, माइनस का 10। तो सब के सब फिर जो है i यानी कि 10 से डिवाइड हो जाएंगे, i x से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं अब क्या करने वाला हूँ, यहाँ मैंने करना है यहाँ 25 माइनस 45 माइनस के 20 बचेंगे, और इसको डिवाइड कर दूंगा किससे, 10 से, ठीक है। i x इक्वल टू 10 है, तो 25 माइनस 45 माइनस के 20 डिवाइड बाई 10, तो माइनस के 2। 35 माइनस 45 बचा माइनस के 10 डिवाइड बाई 10, तो इक्वल टू माइनस के 1, ये 0। 55 माइनस 45 10 आया, 10 से डिवाइड किया तो बचा 1, ये dx की वैल्यू आ रही है। सेम अब यही काम हमें यहाँ करना है dy के लिए। करना आसान है, कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें प्रैक्टिस जरूरी है। बस क्लास, फिर से यहाँ पर भी ऐसी क्लास लिखेंगे, ठीक है जी। क्लास क्या है, ये वाइफ से एज चल रही है, ठीक है, ये y चल रहा है, और इनकी एज ग्रुप है 20 से 25 से 20 से 25, सॉरी 20 से 25, 25 से 30, ठीक है, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45। क्वेश्चन एक बार मैं देखता हूँ कितना था, शायद मैं कुछ बोल रहा हूँ। हाँ जी, हमने लिखा 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, इस तरह से लिया। तो मैं 20 से शुरू किया, यहाँ हमने कितने से शुरू कर दिया, 20 से यहाँ शुरू किया। 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 और 40 से 45, ठीक है। अच्छा जी, अब है क्या यहाँ, इनकी वैसी मिड वैल्यू लीजिए, 20 से 25, तो 20 और 25 दोनों को जोड़ो भाई, 20 प्लस 25 दोनों को हमने जोड़ा, 2 से किया डिवाइड, तो ये एवरेज आएगी 22.5। ऐसी 25 प्लस 35 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 5-5 का इंटरवल है, ये आएगा 27.5, फिर नेक्स्ट आएगा 32.5, फिर नेक्स्ट आएगा 37.5 और नेक्स्ट आएगा 42.5, ये वैल्यू जाएंगे। अब यहाँ पर भी हमें क्या निकालना है, वही कि dy फाइंड आउट करना है। अब dy कैसे फाइंड आउट करेंगे, dy फाइंड आउट करने के लिए मुझे करना है कि ये मिड वैल्यू ले ली, तो 22.5 माइनस मिड वैल्यू में 32.5 ले रहा हूँ, ठीक है, ये ओरिजिन है, इससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं, डिवाइड बाई दोनों में इंटरवल इनमें सब में कितने कितने का है, 5 का, सबको मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो 22.5 माइनस 32.5 माइनस के 10 बचे, 5 से डिवाइड करो तो माइनस के 27.5 माइनस 32.5, 5 बचेंगे, 5 से डिवाइड किया तो -1, 0, इसी तरह से 1 और 2। ये जरूर याद रखना, i x हमने लिया है 10, i y हमने लिया है 5, क्योंकि आपको पता है कि ये जब रिग्रेशन निकालेंगे तो चेंज इन ओरिजिन, मतलब इसमें से क्या घटाया था उससे तो फर्क नहीं पड़ता है, लास्ट लेक्चर में समझ चुके हैं, लेकिन किससे डिवाइड किया उससे फर्क जरूर पड़ेगा, इसलिए उसकी एडजस्टमेंट हमें जरूर करनी पड़ती है, ठीक है।
तो ये अब अपनी टेबल बनने जा रही है, ठीक है। ये dx और dy आ चुके हैं अपने पास। अब यहाँ से ये मैं इनका टोटल कर रहा हूँ ऐसे। अंदर इनके जो मैट्रिक्स फॉर्म में ही जो इनकी फ्रीक्वेंसीज थी वो सारी फ्रीक्वेंसीज डाल दो जो थी एज इट इज। मैं ये कॉलम इसलिए बना रहा हूँ ताकि लिखने में कंफ्यूजन ना आए करो। अब देखिए जो इनकी इंटरनल फ्रीक्वेंसीज थी, यहाँ थी 5, कलर अलग ही यूज कर लेता हूँ मैं। ये थी 5 भाई, फिर 9, 18 और 4, 9, 18, 4, 14 4, 9, 18 और 4, 8, 20, 12 और 2, 8, 20, 12 और 2, ठीक है। फिर पहले में कुछ नहीं, 12, 7 और 1। नेक्स्ट है लास्ट वाले में सिर्फ 2, ठीक है। ये इनकी इंटरनल फ्रीक्वेंसीज मैंने लिख दी। अब मैं आगे के काम करता हूँ और फिर इस पर वापस आएंगे। अभी मैं इनकी फ्रीक्वेंसी लिख दूँ तो इनका जो टोटल आ रहा था फ्रीक्वेंसीज का टोटल कितना था भाई। यहाँ से टोटल किया था हमने 5, ये था 31, ये था 42, ठीक है। नेक्स्ट है 20 और नेक्स्ट है 2, ये है भाई 2। इसी तरह से यहाँ है 22, 50, 23 और 5, ठीक है। अब आपको जो करना है वो ये देखो भाई, अभी शुरू का काम यहाँ बस f dx dy के लिए जरूरत पड़ेगी, जो सारा हमने करना है। बाकी तो सारा सिंपल होगा। देखो ये f है और ये सामने क्या है dx। f को कर दो dx से गुना तो क्या बन जाएगा तुम्हारा f dx। करे गुना 22 को माइनस के 2 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस के 44 हो गया भाई। 50 को -1 से मल्टीप्लाई करो, माइनस के 50 हो गया जी, ठीक है, -50। 23 को 0 से मल्टीप्लाई करो भाई, 0 आ गया। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 5 आ गया। इसका टोटल हमने कर दिया तो ये टोटल तो कितना आ रहा था, n इक्वल टू तो कितना आ रहा था 100 था ना। और ये जो टोटल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा सिग्मा एफ डी एक्स, सिग्मा एफ डी एक्स। ये अब आप कर लेना कितना आ रहा है, या चलो मैं कर ही देता हूँ। 55, 50 और 44, ये 94 तो माइनस के और प्लस के 5 यानी कि माइनस के 89 बच गया, ठीक है। फिर मुझे चाहिए एफ डी एक्स स्क्वेयर। ध्यान रखिए एफ डी एक्स स्क्वेयर का मतलब क्या है कि एफ तो अकेला और डी एक्स का स्क्वेयर। तो इसके लिए सिंपली क्या करो, देखो एफ डी एक्स में एक एफ और एक डी एक्स तो आ ही गया, तो इसको एक बार फिर से डी एक्स से गुना करना है, इसलिए इसको सिंपली क्या करो सामने वाले डी एक्स से फिर से गुना कर दो। तो माइनस के 44 फिर से माइनस के 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हो जाएगा 88। माइनस के 51 से मल्टीप्लाई हो गया 50, 0, 5 1 से मल्टीप्लाई हो गया 5। तो ये आ गया तुम्हारा भाई एफ डी एक्स का स्क्वायर। और ये कितना आ रहा है भाई 88 में 5 जोड़ा 93, 93 में 50 जोड़ा हमने 140, ठीक है। यहाँ निकालना है एफ डी एक्स डी वाई, ठीक है, जिसके लिए हमें ये काम करना है वो अभी मैं बता रहा हूँ बाद में। अब यहाँ ये और कर लो पहले लगे आप। यहाँ से अब हमें लेना है एफ डी वाई। सिंपली क्या करो, एफ ये रहा, डी वाई ऊपर रहा, एफ को डी वाई से गुना करते चलो, 5 को -2 से, तो ये बचे माइनस के 10। फिर यहाँ कितना हो जाएगा 31, 1 से मल्टीप्लाई हो गया माइनस के 31, 42 ये हुआ 0, 20 को इससे क्या है 20, 2 मल्टीप्लाई 2 4। ये आ गया तुम्हारा एफ डी वाई, यहाँ टोटल करके लिखना है यहाँ,
कि समेशन ऑफ एफ डी वाई इक्वल टू कितना आ गया, टोटल आप कर लेना। 20 और 24 हो जाएगा। 31 में से 24 हमने लेस किया तो 7 और 10 माइनस के 17 आ जाएगा। अब एफ डी वाई स्क्वेयर चाहिए। एफ डी वाई स्क्वेयर का मतलब एफ अकेला और डी वाई का स्क्वेयर। तो डी वाई और एफ में एक एक एफ और एक डी वाई तो आ ही रहा है। एक बार इसको फिर से डी वाई से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि -10 को -2 से फिर से मल्टीप्लाई कर दो तो 20, ये हो जाएगा 30, 31 ठीक है। फिर ये 0 और फिर ये कितना हो जाएगा भाई, 21 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 20 और 4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा ये 8। और यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा सिग्मा एफ डी वाई स्क्वायर। ठीक है, 20 ये कितना हो जाएगा 40 48 में 31 ऐड कर दिया, 48 प्लस 31 इक्वल टू 79। ये वैल्यू मैंने यहाँ लिखी। ठीक है, अब रहेगी सबसे मेन चीज एफ डी एक्स डी वाई। देखो अब इसमें डी एक्स डी वाई लिखो पहले तो। ठीक है, ये जो एफ डी एक्स डी वाई जो है ये कैसे निकलेगा, तो इसके लिए एक थोड़ा सा सेट कर लो इसको, एफ डी एक्स डी वाई। ठीक है, तो अब ये जो कॉलम्स जो है ना ये रहे। अब यहाँ देखो ये है तुम्हारा डी एक्स, ठीक है, ये है तुम्हारा डी एक्स और ये है डी वाई। तो डी एक्स को डी वाई से गुना करके लिखते चलो, ये डी एक्स ये है डी वाई। तो इस कॉलम में आओ, इस कॉलम का डी एक्स कितना है 2, डी वाई कितना है 2, -2 गुना -2 कितने हो जाएंगे 4। ठीक है, और ये है इसका एफ, एफ इसमें टोटल वाला नहीं लेना, इसकी जो इंटरनल फ्रीक्वेंसी है वो लेनी है। तो एफ डी एक्स डी वाई यहाँ कितना हो जाएगा 5 और जा 20, ये ऐसे चलेगा। कुछ डाउट रहेगा तो अगले में चलो यहाँ देखो। ठीक है, इस वाले कॉलम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, देख पा रहे हो। अब यहाँ देखो, यहाँ इस कॉलम में एफ तो ये रखा हुआ है, डी एक्स डी वाई कितना हो जाएगा, इस कॉलम का डी एक्स है -2, इस कॉलम का डी वाई है -1, -2 गुना -1 कितने हो जाएंगे 2, और एफ डी एक्स डी वाई हो जाएगा 9 गुना 2 18। ऐसे यहाँ इस कॉलम में जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है उसको लिखने का कोई फायदा नहीं। यहाँ देखो इसका डी एक्स है -1, डी वाई है -1, तो 1 गुना 1 1 हो गया, और 18 इंटू 1 18। ठीक है, ये हम अलग कलर से लिख दें तो अच्छा है, क्योंकि हमें इनका टोटल करना पड़ेगा। अभी मैं यहाँ तो राउंड ऑफ कर देता हूँ इनको 18। अच्छा, ये 18 गुना 1 ये कितना आ जाएगा, ये 18। ऐसे इस कॉलम में आओ, ये है 0, ये 1 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 0, तो ये टोटल कितना आएगा 0। अब यहाँ आओ इधर इस कॉलम में, ये पूरा कॉलम है 0 0 0। ठीक है, तो यहाँ अब आप जो करोगे तो ये सब 0 से मल्टीप्लाई होकर देखो, -2 गुना 0 0, -1 गुना 0 0, 0 गुना 0 फिर से 0, 1 गुना 0 0। तो अभी फ्रीक्वेंसी इनकी कितनी होती रहे, इन सब का टोटल कितना आना है 0। इनको अलग से ऐसे बॉक्स में कर दो, मतलब किसी भी इस तरह से कर दो कि तुम इजीली इनका टोटल कर सको। यहाँ इस कॉलम में आओ, अब जरा यहाँ डी वाई है अपना 1, डी एक्स कितना है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, छोड़ो इसको। यहाँ आओ, -1 गुना 1 ये बचा भाई -1, और इसका टोटल मल्टीप्लाई किया तो ये बचा -12 मल्टीप्लाई होकर। इसी तरह से 0 गुना 7 ये 0 हो गया ये तो। फिर इसी तरह से आगे चलो, 1 गुना 1 ये 1 हो गया, और 1 1 जा 1। इधर आओ, अब यहाँ तो कुछ है नहीं, ये 1 और ये 2, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4। अब यहाँ टोटल करना है इसका, जो अपने जो बॉक्स में डाले हुए वैल्यू 20 18 20 और 18 38, आगे कुछ है ही नहीं, तो ये टोटल आ गया 38। यहाँ से देखो 18 0 -12 तो ये बचे 6,
0 0 0, ये सब बचे 0 0 1 और ये थे अपने 4, तो 4 और 1 5। टोटल करें, ये क्रॉस चेक होना चाहिए, दोनों तरफ से सेम आना चाहिए टोटल। तो 38 और 5 कितने हो जाएंगे? 43। 43 में 6 जुड़े 49, 49। अब ये वहां पर भी उतना ही आना चाहिए, नीचे भी टोटल करके देखो इसका। एक मिनट, ये पता नहीं क्यों ऊपर हो गया, स्क्रॉल हो जाता है जब। चलिए यहाँ से देखो, अब यहाँ टोटल मैं यही लिख देता हूँ उनका टोटल। ये देखो 20 पहले वाले इसमें कॉलम में, ये 20 देख पा रहे होगे 20। अगले में देखो 18 और 18 36। अगले वाले में देखो सारा 0 ही है। नेक्स्ट में देखो -12 और ये 1 माइनस के 11 और ये है 4। टोटल करें 20 और 36 56, तो ये हो गया भाई। 56 में आपने 4 जोड़ा 60 आ गया, माइनस किया 11, ये आ गया भाई 49। तो इधर से चलिए या इधर से, दोनों तरफ से आ रहा है ये सेम, 49 आ गया। ठीक, अब ये टेबल अपनी हो गई तैयार। अब आपको कौन से रिग्रेशन इक्वेशन चाहिए, एक मैं बता देता हूँ बस आपको। मान लो मैं y ऑन x निकाल रहा हूँ, रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, तो क्या होगी? y माइनस वाई बार इक्वल टू डी वाई एक्स एक्स, ठीक है, x माइनस एक्स बार। अब आप कहेंगे x बार और y बार, x बार और y बार अभी निकाल लेते हैं, x बार और y बार, ठीक है। x बार क्या होता है आपको बताया हुआ है हमने कि सिग्मा ऑफ एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई n, ठीक है। डिवाइड भी किया है आपने इसको, तो मल्टीप्लाई करो i से और प्लस जोड़ो जो आपने घटाया था a, ठीक है, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि ये ओरिजिन और स्केल दोनों में से किसी से भी इंडिपेंडेंट नहीं होता। ऐसे ही सिग्मा ऑफ एफ डी वाई डिवाइड बाई n, डिवाइड बाई n और मल्टीप्लाई करो i से। i कौन सा? इसका i x, इंटरवल x, इसका इंटरवल y और प्लस a। तो अब जरा देखो अपने टेबल में एफ डी एक्स का टोटल कितना आ रहा है। एफ डी एक्स, ठीक है, ये देखिए इधर अपने ये एक्स चल रहा है, तो एफ डी एक्स का टोटल हमने नीचे किया हुआ है, नीचे टेबल अपने, यहाँ से देखिए ये रहा एफ डी एक्स, ठीक है। एफ डी एक्स कितना है? माइनस के 89, और इसके लिए हमने ए क्या लिया था? 45 घटाया था सब में से, ठीक है ना, और आई क्या लिया था? 10, तो ये ध्यान रखना। तो भाई माइनस के 89 मीन निकालने के लिए माइनस के 89 डिवाइड बाय n है अपना 100, मल्टीप्लाई करना है 10 से, जो कि 10 से डिवाइड किया था, और प्लस सब में 45 घटाया था, तो 45 जोड़ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई तुम्हारा 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। तो 8.9 माइनस के 45 माइनस 8.9, ये आ गया 36.1। ये तो x बार, और y बार कितना? ऐसी y बार को देखो भाई, y बार कितना निकाला हमने भी। y बार जो है आप ये देखिए, एफ डी वाई टोटल जो अपना आ रहा था ना, ये -12 किया था हमने टोटल, ठीक है। ये वाला जो टोटल -10 -31 प्लस के 20 प्लस के 4, ठीक है। तो ये हो रहा था अपना 31 और में से 24 लेस कर दिया तो माइनस के 7, और माइनस के 10 हो गया माइनस के 17। अच्छा, डेविएशन ले रहे थे 32.5 से, तो इसका ए है 32.5 और डिवाइड किया था 5 से। चलिए, तो माइनस के 17
माइनस के 17 माइनस 17 डिवाइड बाई 100, n तो 100 ही है, ठीक है। और मल्टीप्लाई किया था, हम डिवाइड किया था 5 से, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5, और सब में से घटाया था 32.5, तो सब में जोड़ेंगे 32.5। तो ये हो गया भाई माइनस के 85, माइनस के 85 को 100 से डिवाइड कर दिया तो माइनस के 0.85, 32.5 माइनस 0.85 मैंने लेस किया तो 31.65। ये भाई वैल्यू आ गई y बार और x बार, ठीक है। मैंने अभी आपसे कहा था कि रिग्रेशन इक्वेशन ऐसे निकलेगी भाई, तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि रिग्रेशन इक्वेशन हमें जो निकालनी है, एक मिनट, y ऑन x, तो y माइनस y बार इक्वल टू b y x माइनस x बार, ये दोनों मैंने निकाल दिए। अब dy x कैसे फाइंड आउट करोगे? dy x के लिए अब यहाँ ध्यान रखना है, गलती कर सकते हो आप, कि यहाँ फॉर्मूला लगेगा वो आपका n सिग्मा ऑफ, n का मतलब 100, f dx dy, जो हमने अभी निकाला 49 आ रहा था, ठीक है। मैं साथ साथ बताता चलता हूँ क्योंकि अभी यहाँ लिखने का टाइम नहीं बचेगा इसमें। माइनस सिग्मा ऑफ एफ डी एक्स सिग्मा ऑफ एफ डी वाई, नीचे y ऑन x है ना, तो नीचे सिर्फ x वाला, n सिग्मा ऑफ एफ डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा ऑफ एफ डी एक्स का होल स्क्वायर। अगर अब आपने इतना ही छोड़ दिया तो फिर हो जाएगा एक गलत, क्योंकि हमने डिवाइड भी किया हुआ है ना, तो इसलिए मल्टीप्लाई करना है। y ऑन x है ना, तो i ऑफ y ऑन x, y ऊपर x नीचे, i y डिवाइड बाई i x। i y था अपना 5, यानी कि इसको 5/10 से गुना भी करना है, तब सही आएगा, ठीक है। अब जब रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y निकालनी हो तो क्या हो जाएगा, ऊपर सेम रहेगा, नीचे यहाँ x की जगह y आ जाएगा, और यहाँ बन जाएगा i x डिवाइड बाई i y। उस केस में बन जाएगा i x डिवाइडेड बाई i y, ठीक है। और कोरिलेशन का आपको पता है कि अब यहाँ कोरिलेशन निकालना हो तो या तो आप सिंपली बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का मल्टीप्लाई करके इनपुट करके निकालना, नहीं तो ध्यान रखना आर में कभी ये काम कर जाओ, ये आर में नहीं करना, आर ऐसे लिखा जाएगा सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा ऑफ एफ डी एक्स सिग्मा ऑफ एफ डी वाई, ठीक है। नीचे अंडर रूट में जो आपने यहाँ लिखा एन सिग्मा ऑफ एफ डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा ऑफ एफ डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही अंडर रूट एन सिग्मा ऑफ एफ डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा ऑफ एफ डी वाई का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ जो मैं लिख रहा था वो अब नहीं लिखना है, वो मत लिखना, ठीक है। यहाँ क्योंकि ये आपका जो है चेंज इन स्केल से इंडिपेंडेंट होता है, तो कभी इसमें भी वही काम कर दो, तो ये ध्यान रखना, ये अच्छे से समझो। तो ये सारा कंप्लीट हो जाता है। अब सिर्फ एक एल्जेब्रिक मेथड रहता है, वो आज हो नहीं पाया, नेक्स्ट टाइम उसको भी ले लेंगे, ठीक है। तो इसकी अब आप करिए प्रैक्टिस, ठीक है जी। इसको एक बार आप अपने हाथ से करके देखें।